आप लोगों ने अक्सर समाचारों में ये जरूर सुना होगा कि इस साल भारत के किसानों और भारत के मॉनसून को एल नीनो के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत मौसम विभाग के अनुसार बीते 123 वर्षों में भारत को करीब 22 बार एल नीनो के प्रभाव का सामना करना पड़ा है और जिसके कारण भारत में सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। दरअसल एल नीनो और ला नीनो दोनों ही स्पेनिश भाषा के शब्द हैं, जिसमें एल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय एंड ला नीनो का मतलब होता है द लिटिल गर्ल। और ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही साइकिल का भाग हैं, जिसको कहा जाता है एल नीनो सदर्न ओसिलेशन अर्थात ENSO। और ये साइकिल प्रशांत महासागर में होने वाले दाब और तापीय बदलाव के कारण घटित होता है, जिसका प्रभाव भारत और विश्व के मानसून पर देखने को मिलता है। लेकिन अब एल नीनो और ला नीनो को समझने से पहले हमें प्रशांत महासागर की जो ओशियन वेदर कंडीशन है उसको समझना होगा। देखो, सामान्यतः क्या होता है कि पेरू के तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ जो होती है व्यापारिक पवनें चलती हैं और इसी कारण पेरू की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ गर्म जल धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से वहां पर निम्न दाब क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ पेरू पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर समुद्री उद्वेलन होता है, जिसकी वजह से यहाँ के मछुआरों को मछली पालन में काफी सहायता मिलती है। और वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया में बारिश होती है और ये वहां के मौसम के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये प्रशांत महासागर की सामान्य स्थिति है। लेकिन जब हम एल नीनो की बात करते हैं तो वो इसका पूर्णतः विपरीत है, अर्थात पेरू से पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ चलने वाली व्यापारिक पवनें किन्हीं कारणों से कमजोर पड़ जाती हैं और अब गर्म जल धाराएं ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ चलने लगती हैं और इसके कारण अब गर्म पानी पेरू के तट पर इकट्ठा होना शुरू कर देता है, जिसके कारण पेरू पर एक निम्न दाब क्रिएट होता है और इसकी वजह से जो उद्वेलन होता है वो भी क्षीण हो जाता है, जिसके कारण यहाँ के मछुआरों को लाखों डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में उच्च दाब क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ का मानसून भी प्रभावित होता है, वो भी कमजोर होता है और यहाँ पर कम बारिश देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एल नीनो कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, बल्कि ये 2 से 7 सालों के अंतराल में घटित होता है। अब देखते हैं कि एल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। एल नीनो का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है भारत के मानसून के आगमन में देरी और इसके कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण भारत की कृषि और साथ ही साथ अन्य उद्योगों में गिरावट देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि ला नीनो क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो, ला नीनो एल नीनो की ही विपरीत प्रक्रिया है। इसमें पेरू के तट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स अब मजबूत हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और इसकी वजह से पेरू से ऑस्ट्रेलिया की तरफ अत्यधिक मात्रा में गर्म जलधाराएं चलने लगती हैं और इसके कारण पश्चिम के अधिकांश क्षेत्रों में निम्न दाब क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और इसके कारण भारत में प्रवेश करने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उसकी वजह से भारत में भी अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। वहीं अब देखते हैं कि ला नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ला नीनो के कारण क्रिएट लो प्रेशर के कारण अब भारत में मानसूनी पवनों का आगमन बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है। यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिलती है, जिसका एक अच्छा प्रभाव भारत की कृषि पर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर अत्यधिक वर्षा के कारण भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट को भी सहायता मिलती है, बढ़ावा मिलता है। तो ये था एल नीनो और ला नीनो और इसका भारत पर प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक चाहते हो ये भी कमेंट जरूर